अमावस्या की अधूरी प्रेम कहानी। आप सोच सकते हैं, एक ऐसा पिता जो अपने ही बेटे की जिंदगी बदल दे। एक ऐसे ही कहानी राज सिंह हवेली मुंबई के बीचों बीच स्थित एक भव्य और आलीशान महलनुमा घर था, जहां सफल और सम्मानित बिजनेसमैन आरव राज सिंह अपने बेटे विवान के साथ रहता था। आरव राज सिंह मुंबई का एक बेहद सफल और सम्मानित बिजनेसमैन था, जिसकी पहचान उसकी मेहनत और सादगी के लिए थी। उसके साथ उसका बेटा विवान रहता था, जो उसके जीवन का सबसे बड़ा सहारा और खुशी था। विवान अपने पिता आरव से बहुत प्यार करता था और हमेशा उनके साथ हर कदम पर खड़ा रहता था। आरव को विवान वो अपनी जान से ज्यादा प्यार करता था। विवान की एक बचपन की दोस्त थी, नैना। नैना बिल्कुल मीरा जैसी दिखती थी, वैसी ही आंखें, वैसे ही लंबे बाल, वैसी ही मुस्कान। एक दिन विवान नैना को आरव से मिलवाता है और कहता है, हम शादी करना चाहते हैं। नैना को देखते ही आरव सन्न रह जाता है। उसे लगता है जैसे मीरा वापस आ गई हो। पहले वो गुस्सा करता है, लेकिन फिर शादी के लिए मान जाता है, पर एक शर्त पर। शादी से पहले उसी गांव के पुराने देवी मंदिर में अमावस्या की रात पूजा होगी। उसके बाद ही शादी धूमधाम से होगी। विवान ने बिना कुछ सोचे हाँ कर दी। पुराने गांव की वापसी अमावस्या की रात। आरव और विवान उसी पुराने गांव पहुंचे। चारों तरफ गहरा अंधेरा था। जंगल की हवाएं अजीब आवाजें कर रही थीं। सालों पुराना देवी मंदिर अब और भी डरावना लग रहा था। दीवारों पर लगे दीपक अपने आप जल रहे थे। मंदिर के बीचों बीच एक विशाल यज्ञ कुंड बनाया गया था। उसके चारों ओर लाल रंग, हल्दी, कुमकुम और राख से अजीब चिन्ह बनाए गए थे। वहां पहले से गुरु आदिनाथ मौजूद थे। उनकी आंखें बंद थीं और हाथ में रुद्राक्ष की माला थी। जैसे ही आरव मंदिर के अंदर आया, गुरु ने धीरे से आंखें खोली और बोले, 30 साल बाद आखिर तुम वापस आ ही गए। आरव ने शांत आवाज में कहा, आज अधूरी पूजा पूरी होगी गुरुजी। 2 मंडलों का रहस्य। मंदिर के फर्श पर 2 बड़े मंडल बने हुए थे। एक मंडल काले रंग से बना था, दूसरा लाल रंग से। गुरु ने आरव को काले मंडल में बैठाया और विवान को लाल मंडल में। विवान को यह सब बहुत अजीब लग रहा था। उसने पूछा, पापा, यह कैसी पूजा है? आरव मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में अजीब पागलपन था। बस कुछ देर और, फिर सब ठीक हो जाएगा। रहस्यमयी पूजा। गुरु आदिनाथ ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। धीरे धीरे मंत्रों की आवाज तेज होने लगी। मंदिर के दीपक जोर जोर से कांपने लगे। हवाएं अचानक बहुत ठंडी हो गई। गुरु ने एक थाली उठाई, जिसमें कुमकुम, चंदन, हल्दी और किसी काले रंग का द्रव्य मिला हुआ था। वो उस मिश्रण को आरव के ऊपर डालने लगे। जैसे जैसे वो द्रव्य आरव के शरीर पर गिर रहा था, वैसे वैसे मंदिर का वातावरण बदलता जा रहा था। यज्ञ कुंड की आग अचानक बहुत ऊंची उठने लगी। मंत्रों की आवाज और तेज हो गई। अचानक अग्निकुंड के बीचों बीच एक चमकदार रोशनी दिखाई दी। विवान डरकर खड़ा होने लगा, लेकिन गुरु जोर से चिल्लाए, मंडल से बाहर मत निकलना। रोशनी धीरे धीरे हवा में उठी और सीधे विवान की तरफ बढ़ने लगी। जैसे ही वो रोशनी विवान के शरीर को छूती है, वो दर्द से जोर से चीख पड़ता है। उसके शरीर से जैसे कोई शक्ति बाहर निकलने लगी थी। वो रोशनी धीरे धीरे विवान से निकलकर आरव की ओर जाने लगी। आरव की आंखें बंद थीं और उसके चेहरे की झुर्रियां धीरे धीरे गायब होने लगी। उसके सफेद बाल काले होने लगे। उसका बूढ़ा शरीर फिर से जवान बनने लगा। विवान कमजोर होकर नीचे गिर पड़ा। उसके हाथ कांप रहे थे। कुछ ही पलों में उसका चेहरा बूढ़ा दिखाई देने लगा। वो हैरानी और दर्द से आरव को देख रहा था। पा गुरु का शिष्य ये सब देखकर डर गया। वो कांपती आवाज में बोला, गुरुजी, ये पूजा नहीं, ये तो किसी की उम्र छीनने की विधि है। गुरु आदिनाथ चुप थे। आरव धीरे धीरे खड़ा हुआ। अब वो फिर से वही 30 साल पुराना जवान आरव बन चुका था। उसने अपने हाथों को देखा और हल्की मुस्कान दी। मंदिर की आग उसकी आंखों में चमक रही थी, लेकिन उस मुस्कान में खुशी नहीं थी, सिर्फ एक खतरनाक जुनून था। अमावस्या की काली रात में पुराना देवी मंदिर
फिर एक बार किसी अधूरी कहानी का गवाह बन चुका था। आरव ने अपने ही बेटे विवान की उम्र क्यों छीन ली? ये मीरा कौन थी? आखिर 30 साल पहले अमावस्या की रात उस मंदिर में ऐसा क्या हुआ था जिसने आरव को राक्षस बना दिया?